कोठड़ा से नारनौल से गाढ़ा से जी गाढ़ा वाला गया रेवाड़ी से जी मड़प से जी देगा आलियो पालावास और कोई ऐसा रिश्तेदार जो जिसका नाम नहीं आया और पगड़ी देनदार हो, कोई बैठा हो यहाँ गलती से नाम नहीं लिया गया हो या कोई भाईचारे की पगड़ी कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई बात नहीं। 10 रुपया दे दो साहब पगड़ी का। मास्टर दे दो 20 रुपया दे दो 30 दे दो। परम आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, ग्राम पंचायत लुहाना, जिला पार्षद श्री पांडे जी और सभी सम्मानित जन, आज सभी इस रसम पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा में आप सभी उपस्थित हुए। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि हमारे ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया है। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज यज्ञ का आयोजन किया गया और इस रसम पगड़ी का आयोजन किया गया। हमारी ताई जी पहले ही चली गई थी। आज इन दोनों की मूर्ति स्थापित करके इस परिवार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, ताकि हमारी आने वाली जो आगे पीढ़ियां आएंगी उनको कम से कम वो पूछेंगे ये किनकी तस्वीर है, तो कम से कम बताने को हो जाएगा कि तुम्हारी दादी है, परदादी है, सिरदादी है। इसलिए इसकी बहुत महत्ता है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राम प्रसाद साहब ने ताऊ जी की बहुत सेवा की है, क्योंकि मैं हफ्ते में 10 दिन में उनसे मिलने के लिए आता ही रहता था। अब जो उनको तकलीफ पैर में चोट लगने से हुई, तकलीफ तो इंसान को खुद ही सहन करनी पड़ती है, लेकिन एक औलाद का जो फर्ज होता है कि माँ बाप की देखभाल करना, क्योंकि माँ बाप ने और इन्होंने तो इस परिवार को बहुत कुछ दिया है। जिन्होंने खेती बाड़ी करके इतनी ज़मीन खरीदी है, बहुत ही मेहनती आदमी थे। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि माँ बाप, आजकल की जनरेशन कह देती है माँ बाप को तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन बारी उनकी भी आनी है।
उनकी औलाद भी उनसे यही सवाल करेगी। फिर भी राम प्रसाद साहब ने खूब सेवा की है और इस पूरे परिवार ने उनकी देखभाल की है। चरम चक्षुओं से ओझल तुम, चरम चक्षुओं से ओझल तुम, दिव्य दृष्टि के पास, सामने हो पर स्पष्ट नहीं हो, फिर भी हमेशा रहोगे हम सबके दिल के पास। माटी से बना शरीर है, माटी से बना शरीर है, माटी में मिल जाए। राजा हो या रंक हो, कोई ना बच पाए, कोई ना बच पाए, बचे बस कर्म हमारा, जिसको करता याद चले जाने के बाद जब सारा। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आदमी कैसे ही कर्म करो, चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, उसकी चर्चा शमशान में ही होती है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि लोग उनकी चर्चा बनी रहे। माँ बाप अनमोल जगत में, माँ बाप अनमोल जगत में, जिनका मोल लगाया ना जाता, माँ बाप का कर्ज किसी से कभी चुकाया ना जाता। माँ की ममता और पिता की क्षमता, माँ की ममता और पिता की क्षमता हिमालय से ऊंची और समुद्र से भी गहरी होती है, जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। माँ बाप की सेवा करना तेरा फर्ज है, कोई एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। बुजुर्गों की आज के जमाने में बुजुर्गों की कदर कम होती जा रही है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उनकी सोच कुछ अलग हो गई। बुजुर्गों की घर में उतनी आवश्यकता होती है जितनी एक अंधेरे कमरे को रोशनदान की आवश्यकता होती है। बुजुर्ग हमारा रोशनदान का काम करते हैं। ये जरूर है कि बुजुर्ग टोका टिप्पणी करते हैं जो आज की जनरेशन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका टोकना वो भी उनके हित में ही होता है। इन बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें इन बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए बुजुर्गों, अगर इस महफिल में बुजुर्ग ही नहीं होंगे, पुरानी चीजों को इस जमाने में कौन रखता है, बुजुर्गों की निशानी को कौन रखता है, आज के जमाने में पक्षियों के लिए सिकोरों में पानी कौन रखता है। दिन बीत जाते हैं, सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं केवल कहानी बनकर। आप तो हमेशा हम सब के दिल के करीब रहोगे, कभी मुस्कान बनकर, कभी आंख का पानी बनकर। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एक बात हो, अगर इस महफिल में बुजुर्ग नहीं होंगे, तो चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अगर बुजुर्ग ही इस महफिल से चले गए तो पगड़ी कौन बांधेगा। बुजुर्गों की हर जगह जरूरत होती है। इसलिए मैं अब ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का एक बार फिर इस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और संपन्न रहे। जय हिंद।
सभी का सबसे पहले नमस्कार। आप जाओ दो। हाँ, इस श्रद्धांजलि सभा में जैसे बहुत पुरानी परंपरा है हमारी, एक भारतीय संस्कृति में दोनों मंदिर में जाओ, जो आया है वो जाएगा। लेकिन किस तरह से आना और किस तरह जाना, जो आया वो सभी को जाना भी है, लेकिन तरीके से आना तरीके से जाना, सबसे बड़ी बात यह है। प्रकृति ने हमें यहाँ, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है